है मार्कस पर्सन, फाउंडर ऑफ माइनक्राफ्ट गेम। हालांकि जब तक मुझे पता है कि यह गेम आजकल के लोग बहुत ही ज्यादा प्रिय है, तो आज हम बात करने वाले हैं इसी माइनक्राफ्ट गेम के बारे में और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके फाउंडर के बारे में। तो चलिए देखते हैं। मार्कस पर्सन का जन्म स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था। उन्होंने सिर्फ 8 साल की उम्र में एक प्रोग्राम लिखा था। हालांकि उन्होंने कभी स्कूल पूरी नहीं की थी। सिर्फ 18 के एज में उन्होंने एक प्रोग्रामिंग कंपनी में एक जॉब भी की थी। फिर उन्होंने माइनक्राफ्ट गेम बनाए जो अंतरराष्ट्रीय गेम के लिए सफलता बनी। लेकिन उन्होंने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी मोजन और साथ ही अपना गेम यानी कि माइनक्राफ्ट को बेच लिया। मार्कस पर्सन का जन्म 1 जून 1979 को हुआ था और वो जहां पर रहते थे वहां पर आसपास सिर्फ जंगल था और माइनक्राफ्ट गेम बनाने का इनको विचार और ये उनकी प्रेरणा उन्हें उस जंगल से मिली थी। जब वो सिर्फ 7 साल के थे तब उनके पिता ने उनके लिए कमोडोर 128 कंप्यूटर लाया था। लेकिन उन्होंने 7 साल की उम्र में वो कंप्यूटर चलाया नहीं इतना, क्योंकि वो जब भी चलाते थे तभी उनको पेट में दर्द आता था। फिर उन्होंने 8 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखना स्टार्ट किया और उन्होंने सिर्फ अपनी 8 साल की उम्र में एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा, पर वह कभी स्कूल नहीं गए। लेकिन उन्हें प्रोग्रामिंग और कोडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था। उस वजह से उनकी मम्मी ने यह देखा कि उनको कोडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस प्रोग्रामिंग के और कोडिंग के क्लासेस लगवाए ताकि वह इसमें आगे बढ़ पाए। और जब उनके ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगे थे तब अपने आप से ही वह सीखते थे कोडिंग कैसे लिखते हैं और प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। और फिर धीरे धीरे उन्हें एक जॉब भी मिली और साथ ही उन्होंने 2004 में वह मिट्स प्ले के साथ वह उतरे, जिसे बाद में king.com के नाम से जाना गया। और यह कंपनी को कैंडी क्रश जैसी बेहद ही प्रिय गेम और साथ ही एक खिताब के लिए यह कंपनी जानी जाती है। पर्सन ने अपना पहला गेम यानी कि माइनक्राफ्ट सिर्फ 1 वीक में उन्होंने लिखकर कंप्लीट किया। इसमें कुछ ऐसा दिखाया गया है कि एक खुली दुनिया है जिसमें लेगो जैसा गेम का एक मैदान है और इसमें खिलाड़ी अलग अलग प्रकार के साधन वगैरह और कुछ जरूरी चीज वस्तु को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग घर बनाने में या तो फिर उनका जो शहर है उन्हें डेवलप करने में लगाते थे। अगर शॉर्ट में बताया जाए कि इस गेम में क्या है तो वो यह है कि अपना खुद का एक शहर डेवलप करो और इस शहर में कैसे तरीके से क्या क्या चीजें मिल पाती है, कैसे फसल उगाई जाती है और साथ ही कैसे घर बनाया जाता है, वह सारी चीजें इसमें है। इस गेम को उस तरीके से डेवलप किया गया है। माइनक्राफ्ट गेम को पूरा करते ही जैसे यह गेम को बाहर लाया गया वैसे ही लोगों ने इसे तुरंत डाउनलोड करना शुरू कर दिया था, जिसमें 400 कॉपीज पर डे और लगभग $6 प्रति डाउनलोड के हिसाब से यह बिक रही थी। यह गेम की वजह से वो काफी फेमस हुए और उन्होंने फिर कंपनी डेवलप की जिसका नाम उन्होंने मोजन रखा। मोजन जिसका अर्थ स्वीडिश में होता है कि एक गैजेट, यह उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा। माइनक्राफ्ट गेम 18 नवंबर 2011 के दिन यह रिलीज हुई थी और इस गेम में अपना पूरा टाइम लगा सके उसलिए उन्होंने मार्कस पर्सन ने अपनी पुरानी जॉब को छोड़ दिया था ताकि वह अपना पूरा ध्यान सिर्फ यह गेम पे ही लगा सके। 2011 में मोजन एबी कंपनी ने माइनक्राफ्ट गेम की 1 बिलियन कॉपीज सेल की और फिर धीरे धीरे और ज्यादा से ज्यादा सेल होने लगी। और फिर मोजन ने अपनी माइनक्राफ्ट के लिए एक अलग से टीम बनाई जिसमें उन्होंने अलग अलग स्टाफ बिठाए। फिर उन्होंने एंड्रॉइड और iOS वर्जन का माइनक्राफ्ट गेम भी उन्होंने डेवलप किया और फिर माइनक्राफ्ट का कंसोल 9 मई 2012 को Xbox 360 और 17 दिसंबर 2013 को PlayStation 3 के लिए आया। कंसोल में ट्यूटोरियल्स और स्किन पैक के अपडेट्स शामिल है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मोजोंग को $2.5 बिलियन बेचने के बाद उन्होंने माइनक्राफ्ट गेम पर काम करना बंद कर दिया, जिससे उनकी पूरी प्रॉपर्टी $1.5 बिलियन की है। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जाके शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें और साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग के तक पहुंचती रहे।